Good morning, students. Today I am going to have your EVS class. Chapter 8 Up in the Sky. Up in the sky. Sky means आकाश. Up means ऊपर. Sky में आकाश में ऊपर. In this chapter we will learn about sun, moon and stars. Okay? Circle the things you see in the sky. सर्कल द थिंग्स यू सी इन द स्काई. स्काई में जो चीज़ आपको दिखते हैं उसे आपको सर्कल करना है. वी सी क्लाउड्स इन द स्काई. हम क्लाउड्स देखते हैं स्काई में. यू हैव टू सर्कल हियर. ओके. बर्ड, यू सी बर्ड्स इन द स्काई, सो सर्कल हियर. वी सी एरोप्लेन्स इन द स्काई, so circle here. We see the sun. We see the sun, the moon and the stars in the sky. स्काई में हम क्या देखते हैं? सन, मून एंड स्टार्स. वी सी द सन, द मून एंड द स्टार्स इन द स्काई. हम स्काई में सन, मून और स्टार देखते हैं. द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे. द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे मीन्स सन चमकता है. ड्यूरिंग द डे दिन में सन चमकता है. द सन इज अ वेरी बिग बॉल ऑफ फायर. सन क्या है? बिग बॉल ऑफ फायर. फायर का बहुत बड़ा बॉल है, बहुत बड़ा आग का गोला है. इट गिव्स अस हीट एंड लाइट. यह हमें क्या देता है? सन हमें हीट देता है, गर्मी देता है एंड लाइट देता है, प्रकाश देता है. इट हेल्प्स लिविंग थिंग्स टू लिव एंड ग्रो. सन लिविंग थिंग्स मीन्स जो सांस ले सकते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, वो उसको जिंदा रहने में, ग्रो मीन्स बड़े होने में मदद करता है. द सन लुक्स स्मॉल बिकॉज इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अस. वेरी फार मीन्स बहुत दूर. सन हमें स्मॉल दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है, क्योंकि यह हमसे बहुत दूरी पर है. डे एंड नाइट. द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी मॉर्निंग. प्रत्येक मॉर्निंग में सन राइजेज मीन्स उगता है, निकलता है. ईस्ट मीन्स पूर्व. प्रत्येक मॉर्निंग में पूर्व दिशा में सन उगता है, राइज होता है. व्हेन इट राइजेज अ न्यू डे बिगिंस. जब सन राइज होता है तब न्यू डे, नया दिन की शुरुआत होती है. बिगिंस मीन्स प्रारंभ होना, शुरुआत होना. द सन सेट्स इन द वेस्ट एवरी इवनिंग. प्रत्येक इवनिंग में सन सेट होता है वेस्ट में, पश्चिम के साइड में. सन सेट्स मीन्स सन का डूबना या अस्त होना. व्हेन इट सेट्स डे चेंजेस इनटू नाइट. जब सन सेट होता है तो डे क्या होता है? दिन क्या होता है? नाइट में चेंज होने लगता है, दिन रात होते हैं. द मून. वी सी द मून इन द स्काई एट नाइट. हम नाइट के समय मून को स्काई में देखते हैं. द मून इज स्मॉलर देन द सन. मून क्या होता है? सन से स्मॉल होता है, छोटा होता है. ऑन सम नाइट्स वी डू नॉट सी द मून. सच नाइट्स आर कॉल्ड मूनलेस नाइट्स. कुछ नाइट्स में, कुछ रात के समय हमें मून दिखाई नहीं देता है, और जब मून रात को दिखाई नहीं देता है तो उस नाइट्स को क्या बोलते हैं? उस रात को क्या बोलते हैं? मूनलेस नाइट्स. शेप्स ऑन द मून. मून के शेप, आकार. द मून सीम्स टू चेंज इट्स शेप एवरी नाइट. मून का शेप प्रत्येक नाइट में चेंज होता हुआ प्रतीत होता है. ऑन सम नाइट्स द मून लुक्स लाइक दिस. दिस इज द क्रिसेंट मून. कभी कभी नाइट में मून इस तरह से दिखाई देता है, इतना पोर्शन इसका चमकता है. उस मून को हम क्या कहते हैं? क्रिसेंट मून. ऑन सम नाइट्स इट लुक्स लाइक दिस. दिस इज द हाफ मून. कभी कभी नाइट में हाफ मून, आधा मून चमकता हुआ दिखाई देता है, तो उसे हम कहते हैं हाफ मून. On some nights it looks like this.
दिस इज़ द फुल मून, द फुल मून लुक्स ब्यूटीफुल। और कभी कभी रात में, नाइट में मून पूरा चमकता हुआ दिखाई देता है, तो इसे हम कहते हैं फुल मून, और यह बहुत ही खूबसूरत दिखता है, ब्यूटीफुल लगता है। द स्टार्स, वी सी द स्टार्स एट नाइट, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। स्टार्स गिव अस लाइट एट नाइट। स्टार नाइट में हम देखते हैं, नाइट में हमें स्टार दिखाई देता है। दे आर वेरी फार अवे, हमसे बहुत दूर होता है ये। स्टार गिव्स अस लाइट एट नाइट, और नाइट में हमें स्टार लाइट देता है। मेनी ऑफ स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, सी इन दिस पिक्चर, मेनी ऑफ स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, बहुत सारे स्टार रात में टिमटिमाते हैं। लेट अस रिवाइज। द सन इज अ वेरी बिग बॉल ऑफ फायर, व्हेन द सन राइजेज इट इज डे, व्हेन द सन सेट्स इट इज नाइट, द मून सीम्स टू चेंज इट्स शेप, स्टार्स गिव अस लाइट। द सन इज अ बिग बॉल ऑफ फायर, सन बहुत बड़ा आग का बॉल है, बिग बॉल है, बहुत बड़ा बॉल है, आग का गोला है, बहुत बड़ा बॉल है आग का। सन, सन क्या है? बहुत बड़ा आग का बॉल है। सन के अंदर बहुत सारे गैसेस होते हैं। व्हेन द सन राइजेज इट इज़ डे, जब सन राइज होता है तो दिन होता है। व्हेन द सन सेट्स इट इज़ नाइट, जब सन सेट होता है, अस्त होता है तो नाइट होता है। द मून सीम्स टू चेंज इट्स शेप्स, और मून का शेप जो है चेंज होता हुआ प्रतीत होता है। स्टार्स गिव अस लाइट, स्टार हमें लाइट देते हैं, प्रकाश देते हैं। ओके, आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। आप अच्छे से इसे रीडिंग करेंगे। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।